नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। 12 मई 2026 को तमिलनाडु के विधानसभा संचालन हो रहे थे और उसी दौरान डीएमके के नेता एमके स्टालिन के बेटा और विपक्ष दल के नेता उदयनिधि स्टालिन के द्वारा एक बयान दिए जा रहे थे हमारी विधानसभा में, तमिलनाडु के विधानसभा सदन में। और ये बयान ऐसा था कि सीधे भाजपा वाले को, आरएसएस वाले को, हिंदू महासभा वाले को और सारे स्वर्ण समाज के लोगों को जो मनवाद पाखंडवाद विचारधारा को मानते हैं, उनके सीने में सीधे जो है ये चुभा है ये बयान। और इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं भाई। और ये जो उदयनिधि स्टालिन ने ये जो बयान दिया, यह बयान उसके सामने दिया जो अभी हमारे नए नवेले मुख्यमंत्री विजय थलापति जी बने। अब सोच रहे होंगे ऐसा क्या बयान दे दिया भैया? ये बयान था साथियों सनातन धर्म को मिटाने का, सनातन धर्म को जो है खत्म करने का, समाप्त करने का। अब लोग जो है ट्रोल करना शुरू कर दिए विजय थलापति जी को, जब नए नए बेचारे जो 2 दिन हुए मुख्यमंत्री बने। अब लोग उसको ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि विजय थलापति आखिर जो है उदयनिधि स्टालिन को क्यों नहीं रोका, उसका विरोध क्यों नहीं किया, वो जब सनातन धर्म को खत्म करने की जो है बात कर रहे थे तो उसको क्यों नहीं रोका। यह बात कह के जो है विजय थलापति जी को ट्रोल कर रहा है। और वैसे लोग ट्रोल कर रहे हैं जिनका ये मानना है कि भैया विजय थलापति जी ने चुनाव जब लड़ा तो उस समय वो कह रहे थे कि सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, सभी धर्म को समान देने की बात कर रहे थे। और जब उसके सामने जो है सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा था, सनातन धर्म पर हमला हो रहा था, तो वो चुपचाप क्यों बैठा हुआ था। और आपको मैं बता दूं साथियों, जब उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने की जब बात कर रहे थे और वो जब बैठने जा रहा था, उस समय जो है हाथ जोड़कर जो उदयनिधि स्टालिन का जो है अभिवादन कर रहे थे हमारे जो है विजय थलापति मुख्यमंत्री जी, अभिवादन कर रहे थे। इसलिए जो है लोग और भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि कोई सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है और ये इसको हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहा है, इसका विरोध करना चाहिए, वैसा कुछ नहीं कर रहा। तो इसलिए साथियों जो है अभी मुख्यमंत्री बने हुए 2 दिन नहीं हुआ, अब ट्रोल होना शुरू हो गया। लेकिन साथियों जो है सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो है तमिलनाडु में ये सनातन धर्म के खत्म करने की मांग इतना क्यों हो रही है? क्या जो है टीवी के जो अभी विजय थलापति जिस पार्टी से बने हैं, अपना पार्टी से मुख्यमंत्री, क्या वह पार्टी जो है आगे भविष्य में जो है सनातन धर्म पर हमला नहीं करेंगे? तो मैं इसका साथियों साफ साफ मैं अभी यही जवाब दे देता हूं कि वो भी सनातन धर्म का जो है खत्म करने की बात करेंगे। अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पूरा तमिलनाडु पेरियारवाद, पूरा तमिलनाडु नास्तिकवाद, पूरा तमिलनाडु तर्कवाद पर आधारित है। और ये तर्कवाद, नास्तिकवाद, ये सारा विचारधारा पता है कहां से आया है? ये विचारधारा पेरियार रामासामी नायकर से। और पेरियार रामासामी नायकर का जो विचारधारा है, जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को जिस दिन तमिलनाडु में जो पार्टी छोड़ देगा वो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगी। खैर साथियों सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पेरियार रामासामी नायकर के बारे में बताऊंगा मैं कुछ आपको, ताकि आपको पता चल सके कि भैया सनातन धर्म का विरोध आखिर क्यों होता है साउथ भारत में, क्यों होता है भाई। पेरियार रामासामी नायकर के बारे में आपको बताने वाला हूं, सब कुछ मैं आपको साथियों बताऊंगा। पेरियार रामासामी नायकर का जन्म कब हुई, पेरियार रामासामी नायकर ने जो है क्या क्या आंदोलन चलाई, उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ दिया, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, कितने समय तक चलाए, नास्तिकवाद तर्कवाद पर किस प्रकार से काम किया, पाखंडवाद अंधविश्वास पर किस प्रकार से काम किए, इसके बाद ब्राह्मणवाद को खत्म करने में कितना योगदान रहा, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को खत्म करने में कितना योगदान रहा पेरियार रामासामी नायकर का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पेरियार रामासामी नायकर का विचारधारा किस प्रकार से सभी पार्टी लोगों ने अपनाया ये भी बताऊंगा। बस इस वीडियो को साथियों देर पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों मैं आपको बता दूं अभी जो ये विषय चर्चा में आया है वो क्यों आया है। ये विषय साथियों चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि 12 मई 2026 को 12 मई 2026 को जो है तमिलनाडु के जो है विधानसभा में, तमिलनाडु के
विधानसभा में जो है भैया बवाल हो गया। अरे ये बवाल क्यों हो गया भैया? तो तमिलनाडु के विधानसभा में बवाल इसलिए हो गया क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने जो है हिंदू धर्म पर जो है टिप्पणी कर दिया। हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर दिया भैया। क्या टिप्पणी कर दिया? कि हिंदू धर्म को समाप्त करना है। हिंदू धर्म को क्या करना है? समाप्त करना है। और मैं आपको बता दूं कि उदयनिधि स्टालिन ने आज पहली बार यह बयान नहीं दिया भाई। ये उदयनिधि स्टालिन 2023 में ही ये बात कहा था सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर टिप्पणी किया था कि ये सनातन धर्म जो है ना, जिसको लोग आज के समय में सनातन कह रहा है, हालांकि इसको हिंदू धर्म के नाम से लोग पहले कहते थे, लेकिन आप धीरे धीरे सनातन कहने लगे हैं। पहले ब्राह्मण धर्म, फिर जो है ब्राह्मण धर्म के बाद जो है हिंदू धर्म आ गए, फिर जाकर सनातन धर्म आ गए, बदलता रहा है ना। तो देखिए ये सनातन धर्म पर जो है उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा? उदयनिधि स्टालिन ने 2023 में ही कहा था। क्या कहा था? 2023 में ही उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि हिंदू धर्म जो है ना, एक मलेरिया, डेंगू, कोरोना वायरस से भी खतरनाक जो है ये एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है एक बीमारी, और इसे जो है समाप्त कर ही देना जो है हम लोगों का कर्तव्य होगा। ये साथियों उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया था, एक जो है सम्मेलन में ये बयान दिया था, और अब जाके जो है अभी विधानसभा में कह दिया। हालांकि वो हार गए, उनकी सरकार नहीं है, लेकिन ये इन्होंने ये बयान अभी दे दिया। अब सोचिए, अब लोग तो कह रहा है कि अगर किसी तरह से अगर ये जीत जाते तो हो सकता है कि वहां पर सनातन उन्मूलन जो है कानून ही लेके आ जाते और सनातन धर्म को समाप्त कर देता, लोग कह रहा है। ठीक, अब देखिए 2023 में जो ये बयान दिया था ना, वो मामला भैया अभी तक सुनवाई हुआ है। लास्ट जो है पता है जनवरी में, लास्ट जो है जनवरी 2026 में जो है अभी तक सुनवाई हुआ है। जब जनवरी 2026 में सुनवाई हुई उस मामला में, और जनवरी 2026 में ही सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक सनातन धर्म पर जो है टिप्पणी करना, बयान देना उदयनिधि स्टालिन नहीं छोड़े हैं। मतलब वो नहीं डरा, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन का मानना है कि हमारा पूरा तमिलनाडु ही जो है उसी विचारधारा पर आधारित है, उसी मूवमेंट पर आधारित है, और हम जो है सनातन धर्म की अगर समाप्त करने की बात अगर करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारा तमिलनाडु में सनातन धर्म का विचारधारा चलता ही नहीं। सनातन धर्म को यहाँ पर जो पेरियार रामास्वामी नायकर का विचारधारा चलेगा। तो ये साथियों जो है कहते हुए ये जो डरता नहीं कि भैया हमारे तमिलनाडु का यही विचारधारा है कि हमें सनातन धर्म नहीं मानना, वैसे धर्म को नहीं मानना जो समानता, स्वतंत्रता, जो भेदभाव बना के रखता हो, जो लोगों में भेद करता हो, लोगों को बांटता हो, जिसमें जातिवाद हो, पाखंडवाद हो, अंधविश्वास हो, तो वैसे धर्म को समाप्त ही कर देना चाहिए। यह कहना है साथियों किसका? उदयनिधि स्टालिन। तो उदयनिधि स्टालिन ने जो है 12 मई 2026 को भी जो है विधानसभा में जो है इसी बात को कहा, और जिस समय ये बयान दे रहे थे उस समय सीएम जो है विजय थलापति वो भी जो है वहीं पर जो है थलापति जो है उसी जगह पर मौजूद था, और विजय थलापति जो उदयनिधि स्टालिन को जो है हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। और यहीं से होता है भैया ट्रोल वाला विषय। क्या ट्रोल वाला विषय? तो आप लोग जानते होंगे साथियों कि ये जो विजय थलापति है वो जो मुख्यमंत्री बने हैं, जब मुख्यमंत्री के लिए जब अपनी प्रचार प्रसार कर रहे थे अपनी पार्टी का चुनाव में, तो उस समय साथियों उन्होंने कहा था सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात किया था कि हम जब बनेंगे तो हम पूरा तमिलनाडु में धर्मनिरपेक्षता का विचारधारा जो है यहाँ पर लागू करवाएंगे। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की साथियों यहाँ पर बात किया था। क्या? सेकुलरिज्म की जो साथियों यहाँ पर बात किया था, धर्मनिरपेक्षता की बात किया था। इन्होंने विजय थलापति ने कहा कि भैया पूरा विधानसभा में जो है सिर्फ जो है एक दलित विचारधारा नहीं रहेगा, सिर्फ जो है पेरियार का विचारधारा नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर हम सेकुलरिज्म विचारधारा रखेंगे, और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्म के लोगों को हम सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, सभी लोग को सम्मान के साथ जीने देंगे। और सेकुलरिज्म का सत्य विचारधारा लेकर जो इन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया, इसीलिए लोग जो है अभी से विजय थलापति को विरोध कर रहा है। अब समझिए आगे ये सारा विचारधारा भैया आया कहां से? देखिए मैं आपको बता दूं, चाहे वो टीवीके हो चाहे डीएमके हो, सबका देखिए लास्ट में क्या है? के है, डीएमके, चाहे वो टीवीके हो चाहे वो जो है एआईडीएमके हो, जो भी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर रहा हूँ तो माफ करिएगा। ठीक है,
लास्ट में आप देखिए के मतलब क्या समझे, ये कौन सा विचारधारा, कड़गम विचारधारा, कजगम विचारधारा। अरे कजगम विचारधारा किसका था, ये विचारधारा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये किसका था, यह विचारधारा साथियों पेरियार रामास्वामी नायकर का था। पेरियार ईवी रामास्वामी, इनका ये विचारधारा था कजगम वाला, कड़गम वाला, इसीलिए उन्हीं के नाम से ये सारा पार्टियां बना हुआ है। चाहे तमिलनाडु में कितनों जो है वहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, लेकिन यह पार्टी के ही नाम से यह पता चलता है कि वहां पर जो है पेरियार का विचारधारा चलता है। पेरियार का वहां पर भैया पेरियारवाद है, और जो वहां पेरियारवाद को नहीं मानेंगे वहां पर उनका पार्टी ही अस्तित्व खत्म हो जाएगी, पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए वहां के लोग जो है पेरियारवाद और सनातन धर्म का जो है विरोध पर जो है बात करता है, सनातन धर्म को जो है समाप्त करने की बात करता है। अब ये जो हम बताएं आपको पेरियार का विचारधारा, ये पेरियार का विचारधारा क्या है पहले ये आपको जानिए। सारे जो पार्टियां है ना, ये सारे पार्टियां जो आप देख रहे हैं, ये सारा पार्टी जो है ये किसका विचारधारा से जुड़ा हुआ है, ये टोटल जो है पेरियार का विचारधारा। आप पेरियार क्या चाहते थे, पेरियार का क्या कहना था, पेरियार भगवान पर क्या टिप्पणी करते थे, ईश्वर पर क्या टिप्पणी करते थे, वो आपको बताएंगे। वो किसका लड़ाई लड़ा, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए अब हम आते हैं पेरियार के बारे में, थोड़ा सा आपको पेरियार के बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए पेरियार के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आप लोग जान लीजिए। पेरियार भैया है कौन, है ना, तो पेरियार के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। पेरियार, अगर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होता होगा तो माफ करिएगा, ठीक है। पेरियार, यह पेरियार का साथियों पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है साथियों पेरियार ईवी रामास्वामी। इसका पूरा नाम क्या है, इसका साथियों पूरा नाम है पेरियार 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 पी ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी, रामास्वामी जो है इसका नाम है साथियों। साथियों जन्म हुआ साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया इरोड मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में साथियों इनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, पेरियार का। और ये पेरियार रामास्वामी का साथियों जो जन्म हुई वह कब हुई, तो पेरियार रामास्वामी का साथियों जन्म हुआ 17 सितंबर 1879 को साथियों इसका जन्म हुआ। इसका जन्म कब हुआ, 17 सितंबर 1879 को साथियों इनका जन्म हुआ। और यह जन्म हुआ किस परिवार में, तो यह साथियों जन्म हुआ था इनका एक हिंदू परिवार में। किस परिवार में साथियों, हिंदू परिवार में इसका जन्म हुआ था। इनका परिवार एक व्यापार परिवार में इसका साथियों जन्म, व्यापार थी, और उसी परिवार में इनका साथियों जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने जो भेदभाव देखा, इन्होंने जो ब्राह्मणवाद देखा, इन्होंने जो जातिवाद देखा, इन्होंने जो भेदभाव को देखा, असमानता को देखा, इसी चीज का लड़ाई इन्होंने साथियों लड़ना शुरू कर दिया। और इन्होंने जो है 1925 में जो है इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। इन्होंने पेरियार रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, जिनका उद्देश्य था आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ना, जाति भेदभाव को खत्म करना और दलितों और पिछड़े लोगों को समानता का अधिकार दिलाना। इसलिए इन्होंने जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। फिर साथियों मैं आपको बता दूं, इन्होंने नास्तिकवाद और तर्कवाद का जो है विचारधारा को फैलाने पर काम किया। और जो ब्राह्मणवाद में, जो पाखंडवाद में जो अंधविश्वास था, उन अंधविश्वास को खत्म करने के लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने भगवान पर साथियों कुछ टिप्पणी भी किया, और यह टिप्पणी है साथियों ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह मूर्ख है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। ये साथियों पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था। पेरियार रामास्वामी नायकर ने साथियों जो है कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो है पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो है 1925 को छोड़ दिया। 1919 में पेरियार रामास्वामी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और 1925 में ही छोड़ दिया। पता है क्यों, क्योंकि इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणवाद विचारधारा पूर्ण तरीके से लागू था। इसलिए जो है पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो है पूरा कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया। तो रामास्वामी नायकर शुरू से ही जो है ये अंधविश्वास, पाखंडवाद और ये ब्राह्मण धर्म, ये सनातन धर्म में जो ये भेदभाव थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था, इनके खिलाफ में लड़ाई लड़ा। और इसी विचारधारा पर साथियों ये सारी पार्टियां बना, चाहे डीएमके हो, टीबीके हो, चाहे एआईएमके हो, ये सारा पार्टियां। तो कभी भी साथियों जो है जो पेरियार रामास्वामी नायकर का जो विचारधारा है वो कभी भी जो है खत्म नहीं किया जा सकता है।
और चाहे विजय थलापति हो चाहे कोई और अन्य पार्टियां हो, वो सारा पार्टी जो है पेरियार के विचारधारा पर ही भैया आधारित रहेंगे और वह तमिलनाडु में पूरा ये सनातन धर्म पर भैया हमला होता रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि वहां पर भैया पेरियारवाद है। बाकी बात साथियों,